नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरुण वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं कि बॉडी बिल्डिंग के समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इससे पहले हम ये जान लेते हैं, अगर हम ये सावधानी नहीं रखते हैं तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। अगर हम बॉडी बिल्डिंग के समय कुछ सामान्य सावधानियां नहीं रखते हैं तो हमारी गाड़ी के कंपोनेंट्स में खराबी आ सकती है, जिसकी जिम्मेदार किसी भी कंपनी की नहीं होती है और कुछ केसेस में तो गाड़ियों की वारंटी भी लैप्स की जा सकती है। लगभग सभी गाड़ियों की बॉडी बिल्डिंग की गाइडलाइंस सेम ही होती हैं, परंतु कंपनी और टेक्नोलॉजी के चेंज से गाइडलाइंस भी चेंज हो जाती है। आज हम बात करेंगे टाटा एस गोल्ड BS6 गाड़ी की बॉडी बिल्डिंग की गाइडलाइंस के बारे में, तो आप वीडियो को तक जरूर देखें। जैसे ही गाड़ी बॉडी बिल्डर के वर्कशॉप में आती है, सबसे पहले गाड़ी की बैटरी निकाली जाती है। बैटरी निकालने का भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। उसके लिए पहले गाड़ी की बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को निकाला जाता है, उसके बाद हमें पॉजिटिव टर्मिनल निकालना होता है। उसी तरह जब हम गाड़ी की बैटरी को लगाएंगे तो गाड़ी की बैटरी का पहले हमें पॉजिटिव टर्मिनल लगाना होता है, उसके बाद हमें नेगेटिव टर्मिनल लगाना होता है। बैटरी निकालने के बाद फिर हमें गाड़ी का ECM डिस्कनेक्ट करना होता है। इस गाड़ी एस गोल्ड BS6 का ECM गाड़ी की कंडक्टर सीट के पीछे पाया जाता है। सबसे पहले जब हम सीट हटाएंगे उसके बाद हमें एक बोल्ट मिलेगा। ये वाला बोल्ट हमें पहले खोलना है। जैसे हम ये बोल्ट खोलेंगे तो यहाँ से ये लूज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये हुक है, इस हुक को कुछ इस तरीके से पुल करना है। दोनों तरफ ही हुक हैं, दो कपलर्स हैं, एक कपलर ये है और एक ये कपलर। दोनों कपलर को हमें ये हुक के थ्रू ऐसे नीचे पुल करना है। दोनों को नीचे पुल करके ये हमारे कपलर रिमूव हो गए। हाँ, अब जब हमारी बॉडी कंप्लीट हो जाए तो इसको लगाने का प्रोसीजर भी मैं बता देता हूँ। इसको हमें पहले ज्वाइन करना है, फिर उसके बाद ये जो हमारे निकले हुए हैं इसको हमें अलाइन करके दोनों को ऊपर पुल करना है। फिर उसके बाद दोनों तरफ से हमें ये पुल कर देना है यहाँ पे इससे फिर ये वापस लग जाएगा। ये हो गया हमारा टाइट। और फिर इसके बाद हमें वापस इसकी माउंटिंग्स को फिक्स कर देना है। गाड़ी का ECM डिस्कनेक्ट करने के बाद गाड़ी के हमें कुछ और कंपोनेंट्स को निकालना होता है, जिसमें हैं 2 नॉक सेंसर, एक DEF इंजेक्टर और एक DEF पंप कनेक्शन। इन सभी कनेक्शंस को निकालने के बाद हमें इन्हें अच्छी तरीके से कवर करना होता है। चलिए देखते हैं इसे कैसे निकाला जाए। तो ड्राइवर सीट है, इसको हम उठाते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे मैटिंग लगी हुई होगी। अब उस मैटिंग को हटाने के बाद हमें यहाँ पे ये अब नीचे जाएंगे हम तो यहाँ पे ये एग्जॉस्ट का प्रेशर दिखेगा। और इसके बाद ये एक पहला हमारा नॉक सेंसर होता है। इस वाले नॉक सेंसर को हमें निकालना होता है। इस नॉक सेंसर के बाद एक नॉक सेंसर नीचे की तरफ होता है गाड़ी की, तो वो मैं आपको गाड़ी के नीचे चल के बता देता हूँ कि वो कहाँ से निकालना है, कैसे निकालना है। अब हम आ चुके हैं गाड़ी के नीचे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गियर बॉक्स है। अब हम यहाँ पे दिखाएंगे कौन सा वाला सेंसर नॉक सेंसर है। ये लास्ट वाला साइलेंसर होता है। उसके बाद साइलेंसर के पहले ये हमारा यहाँ पे साइलेंसर आ गया, जहाँ से हमारी गैस निकलती। इसके पहले यहाँ पे हम देखेंगे तो ये वाला हमारा दूसरा नॉक सेंसर होता है। अब इस दूसरे वाले नॉक सेंसर को निकालना है हमें। ये देखिए, अब इस नॉक सेंसर को निकालने के बाद इसके बाद हमें इंजेक्टर का कपलर निकालना होता है। ये यूनिट के बाद हमें ये जो एक पाइप मिलेगा, पाइप से सेक्शन मिलेगा, इसके ऊपर यहाँ पे हमें नोज़ल लगी हुई देखेगी। अब इस नोज़ल के कपलर को हमें निकालना होता है। ये वाला जो कपलर है ये नोज़ल का कपलर है डोजिंग यूनिट का। तो इस कपलर को हमें निकालना होता है। इसके बाद अब हमें ये जो डेप टैंक है इसका जो पंप को हमें डिस्कनेक्ट करना रहता है, मतलब इसके भी हमें कपलर निकालना रहता है। इस पंप को निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसके नीचे एक प्लेट लगी हुई होती है। इस प्लेट को यहाँ पे बोल्ट लगे हुए हैं। उन बोल्ट को निकालने के बाद आपको एक पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर ये जो 2 कपलर दिखेंगे आपको, इन 2 कपलर को निकालना है। अब इसको कपलर को निकालने के बाद हमारी जो इलेक्ट्रिकल यूनिट का तीनों चीज़ें हैं
3 चीज़ें मेन रहती हैं निकालने की, वो हमने सभी को डिस्कनेक्ट कर चुके हैं। जैसे ही हम इन सभी कनेक्शंस को निकालेंगे, सबसे पहला हमारे काम ये होगा कि हमें इन सभी कनेक्शंस को अच्छे से कवर करके रखना है। साथ ही साथ जिन सॉकेट्स से ये कनेक्शन निकले हैं, हमें उन्हें भी अच्छी तरीके से कवर करके रखना होगा, जिससे इनमें कोई डस्ट एंट्री ना हो सके। गाड़ी में वेल्डिंग और पेंटिंग करने से पहले हमें गाड़ी के सभी पार्ट जैसे प्लास्टिक पार्ट, इलेक्ट्रिक वायरिंग और अन्य सभी पार्ट्स को अच्छी तरीके से कवर करना होता है। वेल्डिंग के स्पैटर्स से प्लास्टिक पार्ट्स और लीफ स्प्रिंग को खतरा होता है। वेल्डिंग करते समय हमें यह ध्यान रखना है, अर्थ पॉइंट कभी भी लीफ स्प्रिंग, इंजन या किसी चेसिस मेंबर पर ना हो। जिस पार्ट पर वेल्डिंग करना हो, सिर्फ उसी जगह अर्थ पॉइंट दिया जाए। इस गाड़ी में हमें रियर पार्किंग असिस्टेंस सिस्टम मिलता है, जिससे गाड़ी रिवर्स लेते समय अगर कोई ऑब्स्टिकल आता है तो ये सिस्टम सेंसर की मदद से दिए गए सिग्नल से बजने लगता है। इसलिए हमें बॉडी बिल्डिंग करते समय ध्यान रखना है कि इन सभी चारों सेंसर के सामने कोई भी एंगल, जाली या मेटेलिक चीज़ ना लगाई जाए, जिससे इस सिस्टम में परेशानी हो। बॉडी बिल्डिंग के समय हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये सभी चारों सेंसर अच्छी तरीके से कवर हों, जिससे कि बॉडी में पेंट करते टाइम इन सेंसर पे पेंट ना लगे और ये सेंसर सेफ रहें। जब भी गाड़ी के फ्रंट बम्पर को बनाया जाता है, तो हमें वेल्डिंग के स्पैटर से बचाने के लिए रेडिएटर और एसी पाइप को भी अच्छी तरीके से कवर करना होता है, जिससे रेडिएटर के फिन्स को नुकसान ना हो। अभी हमने देखा कि एस गोल्ड BS6 डीजल में बॉडी बिल्डिंग के समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एस गोल्ड BS6 के पेट्रोल और CNG वेरिएंट भी अवेलेबल हैं। इसी तरह बॉडी बिल्डिंग के टाइम पेट्रोल और CNG में हमें फ्यूल टैंक्स और फ्यूल लाइंस को भी निकाल लेना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी और गाड़ी का रिव्यू चाहिए या आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें।